जगमगा उठती, सड़कों पर भीड़ उमड़ती और उसी भीड़ के बीच एक छोटी सी ठेले वाली दुकान पर हमेशा लोगों की लंबी कतार लगी रहती। रामू चाट भंडार। लोग उसे प्यार से ईमानदार चाट वाला भी कहते थे। रामू की उम्र लगभग 35 वर्ष रही होगी। कत्तई साधारण कपड़े, सिर पर एक छोटी टोपी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, लेकिन मुस्कान ऐसी कि किसी का भी दिन बना दे। उसके हाथ की बनी चाट का स्वाद तो प्रसिद्ध था ही, पर उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी ईमानदारी। रामू बचपन से ही बेहद गरीब परिवार से था। पिता मजदूरी करते थे, माँ घरों में काम करती। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा होने के नाते रामू ने बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारियां संभाल ली। पढ़ाई 5वीं तक ही हो पाई। घर की हालत देखकर वह भी काम की तलाश में निकल पड़ा। कई जगह काम किया, कभी चाय परोसने वाला, कभी बर्तन धोने वाला, कभी सब्जी बेचने वाला। धीरे धीरे उसे समझ आया कि अपनी मेहनत से वह कुछ अपना भी कर सकता है। उसे खाना बनाना अच्छी तरह आता था और लोगों को पसंद भी आता था। बस यही सोचकर उसने कुछ उधार लेकर एक छोटा सा ठेला खरीदा और चाट बेचने लगा। पहला ही दिन था जब उसने सोचा, अगर मेहनत करूं और ईमानदारी से काम करूं तो लोग खुद ब खुद मेरे पास आएंगे। शहर में चाट वालों की कोई कमी नहीं थी, पर रामू की चाट में कुछ अलग था। वह थाली में चने, आलू, दही, मसाले सब तौलकर डालता था ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। वह पैसे भी इतने ही लेता जितना तय किया होता। कई चाट वाले भीड़ देखकर दाम बढ़ा देते थे, पर रामू हमेशा एक ही दाम रखता। कई बार ग्राहक अपने पैसे ज्यादा दे जाते या छुट्टे न होने पर छोड़ देने को कहते, पर वह हमेशा कहता, साहब, मेहनत की कमाई ही खाती है। आपका पैसा आपका हक है, मेरा नहीं। धीरे धीरे लोग उसके इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। कई ग्राहकों ने दूसरों से उसके बारे में कहा, वह चाट वाला बहुत ईमानदार आदमी है। और देखते ही देखते उसका ठेला पूरे बाजार में मशहूर हो गया। एक दिन एक अमीर व्यापारी अपनी कार से उतरकर उसके ठेले पर आया। उसने जल्दी जल्दी चाट खाई और 500 रुपए का नोट देकर चला गया, जबकि चाट की कीमत सिर्फ 40 रुपए थी। रामू ने देखा कि वह छुट्टा लिए बिना ही चला गया है। उस दिन भीड़ बहुत थी, पर रामू ने तुरंत ठेला बंद किया और व्यापारी के पीछे दौड़ पड़ा। सड़क पर पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, साहब, आपके पैसे बचे हैं। व्यापारी मुड़ा तो हैरान रह गया। अरे, तुमने इतना कष्ट क्यों किया? इतने से पैसों की क्या परवाह करनी? साहब, बातें पैसों की नहीं, ईमान की हैं। अगर आज आपका पैसा रख लिया तो कल मेरा मन मुझे खुद ही चोर कहेगा। व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, रामू, मैं तुम्हारी दुकान में निवेश करना चाहता हूँ। चलो, बड़ी दुकान खोलते हैं। रामू ने विनम्रता से मना कर दिया। साहब, ठेला ही ठीक है, कमाई कम है पर मन भर जाता है। उसकी यह बात सुनकर व्यापारी का दिल और भी भर आया। उसने रामू की तारीफ पूरे शहर में कर दी और अब तो लोग सिर्फ चाट के लिए नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी देखने के लिए भी आने लगे। एक शाम जब बाजार में भीड़ कम थी, एक बुजुर्ग महिला उसके ठेले पर आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थका हुआ। उसने संकोच से पूछा, बेटा, चाट कितने की है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ 20 रुपए माँ जी। महिला झिझकते हुए बोली, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। अगर आधी चाट दे सको तो दे दो। रामू ने उसकी हालत देखी और चुपचाप पूरी प्लेट बनाकर उसके सामने रख दी। महिला आश्चर्य से बोली, बेटा, मैंने आधी मांगी थी। माँ जी, भूख में आधा आधा नहीं देखता कोई। जितना मेरे बच्चे खाते हैं उतना आप भी खाइए।
महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने जैसे तैसे 10 रुपए दिए और चाट खाकर आशीर्वाद देने लगी। उधर पीछे खड़ा एक अधिकारी यह सब देख रहा था। वह शहर का खाद्य निरीक्षक था जो अचानक जांच करने आया था। उसने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी सफाई, स्वाद और व्यवहार देखकर लगता है कि तुम सिर्फ चाट नहीं बेचते, तुम इंसानियत बांटते हो। मैं तुम्हें नगर निगम की ओर से सबसे ईमानदार विक्रेता का सम्मान देना चाहता हूँ। रामू की आंखें भर आईं। उसे लगा कि छोटी सी नेकदिली भी दुनिया में बहुत बड़ा असर डालती है। सम्मान मिलने के बाद रामू की दुकान पर पहले से भी ज्यादा लोग आने लगे, लेकिन दाम वही, व्यवहार वही और अपना स्वभाव भी वही सरल सादा। उसने अपनी कमाई से एक छोटा मकान लिया, अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल कराया और अपने माता पिता को आराम दिया। लोग अक्सर उससे पूछते, रामू भाई, तुम्हें कभी लगता नहीं कि थोड़ी चालाकी कर लोगे तो ज्यादा कमाई होगी? साहब, कमाई तो बढ़ सकती है, लेकिन नींद तभी अच्छी आती है जब जेब साफ हो और दिल भी। धीरे धीरे रामू की यही सोच कई और छोटे दुकानदारों के लिए प्रेरणा बन गई। कुछ चाट वालों ने भी दाम कम किए, सफाई बढ़ाई और ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार शुरू किया। कई बार लोग कहते, रामू, तुम्हारे कारण बाजार बदल गया। मैंने क्या बदला साहब? लोग पहले से अच्छे हैं, बस किसी को शुरुआत करनी पड़ती है। रामू की कहानी सिर्फ एक चाट वाले की कहानी नहीं है। यह संदेश देती है कि ईमानदारी छोटा काम या बड़ा काम नहीं देखती। मेहनत और सच्चाई का फल देर से मिलता है, पर पक्का मिलता है। पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसका व्यवहार बनाता है। छोटी सी नेकदिली किसी की दुनिया बदल सकती है। आज भी जब बाजार में शाम ढलती है और रामू का ठेला रोशनी में चमकता है, तो लोग सिर्फ चाट खाने नहीं आते, वे उस इंसानियत की महक को महसूस करने आते हैं जिसने रामू को ईमानदार चाट वाला बना दिया। भारत को प्राचीन समय से ही कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की नदियाँ और यहाँ का पानी भी ऐसे ही एक मेहनती किसान की है, जिसने कठिनाइयों से हार मानने के बजाय उन्हें अवसर बनाया और अपने जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन बहुत कम। वह रहहर रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। उसके कपड़े अक्सर मिट्टी और पसीने से भीगे थे, मगर चेहरे पर हमेशा आत्मविश्वास और उम्मीद की चमक होती। गांव के लोग उसे मेहनती रामलाल कहकर पुकारते थे, लेकिन सच तो यह था कि उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। खेत में पानी की समस्या थी, बीज अच्छे नहीं मिलते थे और कभी-कभी मौसम भी धोखा दे देता था। कई बार फसल खराब हो जाती और रामलाल कर्ज के बोझ में दब जाता। इसके बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी सोच थी, धरती माँ को अगर दिल से सींचो तो वह कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। एक साल ऐसा आया जब पूरे गांव में सूखा पड़ गया। न खेतों में पानी, न नहरों में बहाव। कई किसान गांव छोड़कर शहरों की ओर मजदूरी करने चले गए, लेकिन रामलाल ने ठान लिया कि वह गांव नहीं छोड़ेगा। उसने अपने घर के पास एक छोटा सा कुआं खोदा, दिन रात मेहनत की और पानी निकालने का उपाय किया। आसपास के किसानों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे रामलाल, तू अकेला क्या कर लेगा? भगवान जब बारिश नहीं देगा तो तेरे कुएं से क्या होगा? लेकिन रामलाल ने किसी की नहीं सुनी। धीरे धीरे उसका कुआं पानी देने लगा और उसने उसी पानी से अपने खेत की थोड़ी बहुत सिंचाई शुरू कर दी। रामलाल ने सोचा कि अगर पारंपरिक खेती से गुजारा नहीं हो रहा तो कुछ नया करना चाहिए। उसने गांव के स्कूल के अध्यापक से सलाह ली और आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी जुटाई। उसने सीखा कि कैसे कम पानी वाली फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे बाजरा, मूंग, चना और तिल। उसने जैविक खाद बनाने की तकनीक अपनाई और रासायनिक दवाइयों की जगह गोबर, नीम और कंपोस्ट का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। फसलें हरी भरी होने लगीं और पैदावार भी पहले से बेहतर हो गई। जब गांव वालों ने देखा
कि जहां उनकी जमीनें सूखी पड़ी हैं, वहीं रामलाल के खेत हरे भरे खड़े हैं, तो सबके मन में आश्चर्य हुआ। कुछ लोग उसकी मदद लेने आए तो कुछ अभी भी संदेह करते रहे। रामलाल ने अपने ज्ञान और अनुभव को किसी से छुपाया नहीं। उसने सबको बताया कि किस तरह कम लागत में अच्छी खेती की जा सकती है। उसने किसानों को यह भी समझाया कि यदि सब मिलकर छोटे छोटे तालाब और कुएं बनाएं, तो पानी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। धीरे धीरे रामलाल की बातों से प्रेरित होकर गांव के लोग एकजुट हुए। सबने मिलकर गांव के बाहर एक बड़ा तालाब बनवाया। बरसात के दिनों में वह तालाब भर जाता और साल भर खेतों को पानी देता। गांव के किसानों ने मिलकर एक सहकारी समिति भी बनाई। अब वे अच्छे बीज और खाद एक साथ खरीदते ताकि लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा। रामलाल इस बदलाव का नेतृत्व कर रहा था। उसके मार्गदर्शन से गांव की फसलें धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर होने लगीं। कई सालों की मेहनत के बाद वह दिन आया जब रामलाल और गांव के किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल मिला। फसलें भरपूर हुईं, गांव में अनाज की कोई कमी न रही और किसानों की आमदनी भी बढ़ी। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, घरों में खुशहाली लौट आई और लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी। रामलाल को जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिला, लेकिन असली खुशी उसे तब हुई जब उसने देखा कि उसके गांव के लोग अब आत्मनिर्भर और खुशहाल हो गए हैं। रामलाल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, मेहनत और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जो किसान कभी कर्ज और गरीबी से जूझ रहा था, वही आज गांव का आदर्श बन गया। उसने साबित किया कि मेहनत और लगन से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। ज्ञान और नए विचार अपनाने से खेती बाड़ी को और लाभकारी बनाया जा सकता है। अगर गांव के लोग एकजुट होकर काम करें, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी हो जाती है। मेहनती किसान रामलाल की यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो हर किसान के दिल में होनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानना, नए रास्ते तलाशना और सामूहिक प्रयासों से गांव को खुशहाल बनाना, यही इस कहानी का असली संदेश है। धरती मां पर पसीना बहाने वाला हर किसान सचमुच राष्ट्र की रीढ़ है। रामलाल जैसे किसान ही साबित करते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और समय आने पर उसका मीठा फल अवश्य भारत में मिलता है। अक्सर रंग, रूप और बाहरी आभूषणों के आधार पर लोगों का मूल्यांकन किया जाता है। यह कहानी दो बहनों की है जो अपनी त्वचा के रंग के कारण समाज से भेदभाव और ताने सुनती हैं, लेकिन अंत में वे अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और सच्चाई से यह साबित करती है कि बाहरी रूप से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति का दिल, उसका चरित्र और उसकी कड़ी मेहनत। यह कहानी है गोरी और काली नामक दो बहनों की, जिनकी त्वचा का रंग अलग था, लेकिन दोनों का दिल एक जैसा था। गोरी और काली ये दोनों बहनें एक छोटे से गांव में रहती थीं। गोरी का नाम जैसा था, उसका रंग भी वैसा ही था, साफ सुथरा, उजला। काली का नाम भी उसके रंग की तरह था, गहरे रंग की त्वचा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास बात थी जो उसकी त्वचा से कहीं ज्यादा चमकदार थी। उनकी माँ और पिता गरीब थे, लेकिन घर में हमेशा प्यार और समझदारी का माहौल था। हालांकि गांव में लोग अक्सर काली को चिढ़ाते थे और कहते थे, तू तो काली है, लोग तुझे कैसे पसंद करेंगे? लेकिन गोरी को किसी ने कभी ताना नहीं मारा, क्योंकि वह सुंदर, उजली और समाज के नजरिए में सुंदर मानी जाती थी। कभी कभी गोरी भी काली से कहती थी, तू सुंदर है, दुनिया वाले क्या कहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, इंसान को अंदर से सुंदर होना चाहिए। लेकिन काली को यह बात हमेशा थोड़ी अजीब लगती, क्योंकि उसे लगता था कि समाज में केवल बाहरी सुंदरता ही मायने रखती है। जैसे जैसे दोनों बहनें बड़ी होने लगीं, उन्हें यह महसूस होने लगा कि दुनिया में लोग उनकी पहचान उनके रूप से ही करते हैं। गोरी को अक्सर तारीफें मिलती, तुम कितनी सुंदर हो, या तुम्हारा रंग बहुत प्यारा है। लेकिन काली को हर जगह से आलोचना मिलती, तू काली है,
तुझे किसी कोने में बैठकर काम करना चाहिए। कभी काली को गोरी से जलन होती थी। गोरी की सुंदरता, उसकी चहचहाहट और उसकी ताजगी देखकर उसे लगता कि शायद वह कभी सुंदर नहीं बन पाएगी। लेकिन गोरी हमेशा उसे समझाती, काली, तुम जो हो वही सबसे खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई और समझदारी है वह दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज है। काली का दिल थोड़ा हल्का होता, लेकिन फिर भी उसे उस घृणा से मुक्ति नहीं मिल पाती थी जो समाज ने उसके रंग को लेकर बना रखी थी। गोरी और काली दोनों ही पढ़ाई में अव्वल थीं, लेकिन उनका सपना अलग था। गोरी डॉक्टर बनना चाहती थी, जबकि काली समाज सेविका। लेकिन दोनों के लिए रास्ता उतना आसान नहीं था। जहां गोरी को हमेशा प्यार और समर्थन मिलता, वहीं काली को समाज का तिरस्कार झेलना पड़ता। एक दिन गांव के एक स्कूल में शिक्षक ने काली से कहा, तुम्हारे रंग के कारण तुम्हें कभी शहर में कोई काम नहीं मिलेगा। तुम तो वहीं के वहीं रहोगी। यह शब्द काली के दिल में चुभ गए। उसने निर्णय लिया कि वह समाज को दिखाएगी कि रंग का कोई महत्व नहीं होता। वह अपने सपने को पूरा करेगी। उसने गोरी से कहा, दीदी, मैं दिखाऊंगी कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, चाहे मेरा रंग जैसा हो। गोरी ने उसे हिम्मत दी। तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा काली। काली ने अपनी पढ़ाई में दिन रात मेहनत की। उसकी मेहनत रंग लाई और वह स्कूल में टॉप कर गई। गोरी भी डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने में जुटी रही। जब काली ने अपनी शिक्षा पूरी की तो एक सामाजिक संस्था में कार्य करना शुरू किया। उसने गांव की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में काम करना शुरू किया। वह सिखाने लगी कि रंग और रूप से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसान का चरित्र और उसके दिल की अच्छाई। वहीं गोरी ने डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा किया और एक प्रसिद्ध अस्पताल में काम करने लगी। लेकिन दोनों बहनों की सबसे बड़ी जीत यह थी कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण है आपके भीतर की अच्छाई और प्रयास। काली की मेहनत और उसके काम को देखकर अब लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। पहले जो लोग उसे ताने मारते थे, अब उसे सम्मान देने लगे। वह एक प्रेरणा बन गई थी कि असली सुंदरता इंसान के दिल में होती है, न कि रंग में। गोरी और काली दोनों बहनें गांव लौट आईं। अब गांव के लोग उन्हें न केवल उनके रूप बल्कि उनके कार्य और प्रयासों के लिए सम्मान देते थे। काली ने अब तय किया था कि वह औरों को भी यह सिखाएगी कि वे अपने रंग और रूप से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कई साल बाद जब गोरी और काली एक मंच पर खड़ी थीं, उन्होंने सभी को यही संदेश दिया, हम दो बहनें, दो रंग, लेकिन एक दिल। हम दोनों की कहानी यह साबित करती है कि रंग, रूप और बाहरी दिखावा किसी इंसान के मूल्य का मापदंड नहीं होते। जो महत्वपूर्ण है वह है आत्मसम्मान, मेहनत और प्यार। हम सब में कोई न कोई खूबी होती है, हमें इसे पहचानना और आगे बढ़ना चाहिए। गोरी और काली दोनों ने मिलकर यह साबित किया कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से कोई भी रंग और रूप इंसान के लिए कोई मायने नहीं रखता। यह कहानी यह सिखाती है कि भले ही समाज बाहरी सुंदरता को महत्व दे, असली खूबसूरती इंसान के दिल, उसके चरित्र और उसकी मेहनत में होती है। दूर एक छोटे से गांव सरस्वतीपुर के किनारे एक झोपड़ी थी, जिसमें दो बहनें रहती थीं, सीमा और रीना। दोनों की उम्र में केवल 2 वर्ष का अंतर था। सीमा बड़ी बहन थी, शांत, समझदार और जिम्मेदार, जबकि रीना चंचल, हंसमुख और सपने जीवन की लड़ाई अकेले ही लड़ रही थी। उनकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, लेकिन दोनों की हिम्मत और प्यार इतना मजबूत था कि गरीबी भी उनके सामने छोटी लगती थी। उनका गुजारा खेतों में मजदूरी करके होता, जहां कभी कभी काम मिल जाता, कभी नहीं। खाने के लिए कभी आधी रोटी मिलती, कभी सिर्फ पानी पीकर सो जाना पड़ता। लेकिन एक बात खास थी, दोनों बहनें कभी हार नहीं मानती थीं। सीमा का सपना था कि उसकी छोटी बहन रीना पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे। वह हमेशा कहती, रीना तू पढ़ाई कर, मैं काम कर लूंगी। रीना हंसकर जवाब देती, दीदी हम दोनों मिलकर दुनिया बदलेंगे, देख लेना। दोनों के जीवन में एक ही दौलत थी, उनका आपसी विश्वास। रीना पास के सरकारी स्कूल में जाती थी। सीमा रोज सुबह जल्दी उठकर उसे स्कूल भेजती, फिर खुद मजदूरी पर चली जाती। रीना पढ़ाई में होशियार थी,
और टीचर भी उससे बहुत प्रभावित थे। लेकिन गरीब होने की वजह से उसे कई बार किताबें, कॉपी, जूते कुछ भी आसानी से नहीं मिलता था। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। गांव का सर्वश्रेष्ठ छात्र जीतने वाले को छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। रीना को यह सुनकर उम्मीद की एक किरण जग गई। उसने सीमा से कहा, दीदी, यदि मैं यह प्रतियोगिता जीत गई तो छात्रवृत्ति से हम दोनों का जीवन बदल सकता है। सीमा ने उसकी आंखों में चमक देखी और मुस्कुराते हुए बोली, तू बस पूरी मेहनत करना, बाकी मैं संभाल लूंगी। लेकिन एक मुश्किल थी। प्रतियोगिता के लिए किताबें और फॉर्म की फीस चाहिए थी। सीमा के पास कुछ भी नहीं था। उस रात सीमा ने चुपचाप अपनी माँ के पुराने चांदी के कंगन, जो एकमात्र मिले, पर रीना की किताबें खरीदने के लिए काफी थे। जब रीना को पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। दीदी, आपने माँ की निशानी बेच दी। सीमा ने रीना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, माँ चाहती कि तू आगे बढ़े, ये कंगन तेरे सपनों से बड़े नहीं। रीना ने किताबें लेकर पढ़ाई शुरू कर दी। दिन रात मेहनत की, बिना रात का खाना खाए भी पढ़ती रही। हर दिन ठंडी हवा झोपड़ी के छेदों से अंदर आती, लेकिन रीना का हौसला नहीं टूटता। सीमा पूरे दिन खेतों में काम करते करते थक जाती, पर रात में दीपक की रोशनी में अपनी बहन को पढ़ता देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती। प्रतियोगिता का दिन आ गया। रीना तैयार होकर स्कूल पहुंची, पर समस्या यह थी कि उसका एकमात्र जोड़ा जूता फट गया था। सभी बच्चे नए जूते, नए कपड़ों में आए थे, पर रीना ने बिना किसी शर्म के परीक्षा दी। परीक्षा खत्म हुई तो सभी बच्चे घर लौट गए, लेकिन रीना का दिल घबराया हुआ था। उसने पूरी मेहनत की थी, लेकिन उसे डर था कि उसका गरीब होना कहीं उसके सपनों के बीच बाधा न बन जाए। दूसरी ओर सीमा खेत से लौटते हुए रीना के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह जानती थी कि रीना ने जान लगा दी है। एक सप्ताह बाद स्कूल में परिणाम घोषित होना था। रीना और सीमा दोनों स्कूल पहुंचे। मैदान में बच्चे इकट्ठा थे। हेडमास्टर मंच पर आए और बोले, इस साल सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार उस बच्ची को मिलता है जिसने कठिन परिस्थितियों में रहकर भी सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। रीना! मंच पर तालियां गूंज उठी। रीना की आंखों में आंसू आ गए। सीमा इतनी खुश हुई कि उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वह दौड़कर रीना को गले लगा ली। पुरस्कार में रीना को छात्रवृत्ति, नई किताबें, यूनिफॉर्म और 2 साल का भोजन सहायता मिली। गांव वालों ने भी दोनों बहनों की हिम्मत की सराहना की। जब रीना पढ़ाई में आगे बढ़ी तो उसे शहर के एक बड़े स्कूल में मुफ्त प्रवेश मिला, लेकिन उस स्कूल तक पहुंचने का रास्ता लंबा था। रोज 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। सीमा ने कहा, तेरे रास्ते मैं आसान नहीं कर सकती, पर मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। वह रोज सुबह रीना के साथ आधा रास्ता चलकर लौटती। गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, दोनों बहनें